लाइंस पर। गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात की फराहमी के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम। बस्ती दवाखानों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। मेडारम में समक का सारा लम्हा यात्रा सबसे ताउन से कामयाब रही। मेडारम यात्रा में शिरकत के बाद रियासती वुज़रा ई दयाकर राव, इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। टीएसआरटीसी ने तमाम 9,600 बसों को दोबारा रंग किया। तकरीबन 3 करोड़ रुपए के सरफे से आरटीसी बसों को किया गया रंग। तेलंगाना और एपी में मौसम की तब्दीली बतदरीज शुरू। दिन के दर्जे हरारत में इजाफा, रात के दर्जे हरारत में कमी। राजेंद्र रेड्डी ने एपी के नए डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल ली। डीजीपी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले गौतम स्वांग से जिम्मेदारी की हासिल। हुकूमत का इरादा शहरों को कचरे के पहाड़ों से निजात दिलाना है। बायो सीएनजी प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। और रूस की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा, अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीबों को बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात की फराहमी के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया है और वो तिब्बी शोबे को मुस्तहकम कर रहे हैं। उन्होंने संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम मंडल की एसएस कॉलोनी, वाम्बे कॉलोनी, LIG भारतीनगर कॉलोनी में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने GHMC हुदूद में 256 बस्ती दवाखानों को शुरू किया है। ऐसे हर एक क्लिनिक में एक माहिर MBBS डॉक्टर, स्टाफ नर्स और दीगर एहलकार होते हैं। इस क्लिनिक्स में मुफ्त तिब्बी खिदमात, हर किस्म की अद्वियात दस्तयाब हैं। साथ ही हर किस्म के मुआयने मुफ्त किए जाते हैं। टी डायग्नोस्टिक के जरिए आवाम को 57 किस्म के मुआयने मुफ्त करवाने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर रकम जाया ना करें। ये दवाखाने मुल्क के लिए मिसाल बन गए हैं। 15वीं मालियाती कमीशन ने सिफारिश की है कि ये बस्ती डिस्पेंसरियां तमाम रियासतों में कायम की जाएं। टी डायग्नोसिस में खून का नमूना देने पर हर किस्म के मुआयने मुफ्त किए जाएंगे और रिपोर्ट सेलफोन पर भेज दी जाएगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हैदराबाद में 256 बस्ती डिस्पेंसरियों के जरिए रोजाना औसतन 2,50,000 अफराद मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर रहे हैं। पटनचेरू में पहले से ही 3 बस्ती डिस्पेंसरियां हैं। हमने आज 3 नए क्लिनिक शुरू किए हैं। सांप के डसने, कुत्ते के काटने, डेंगू और मलेरिया समेत तमाम किस्म की अद्वियात सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब हैं। रियासती वुज़रा ई दयाकर राव और इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जिले मुल्क के मेडारम में समक का सारा लम्हा यात्रा सबके ताउन से कामयाबी के साथ मुनक़्क़द किया गया है। रियासती वुज़रा ई दयाकर राव और इंदिरा किरण रेड्डी जो इस यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए मुतहरिक हैं, इन तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की जिन्होंने समक का सारा लम्हा मेडारम यात्रा को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर वुज़रा ने कहा कि वज़ीर आला KCR के हुक्म से वुज़रा और आला अफसरान ने करीब रहकर इंतजामात की निगरानी की ताकि यात्रा का मेला खुश असलूबी के साथ मुनक़्क़द हो सके। उन्होंने कहा कि मेले में अकीदतमंदों को कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि अहदेदारों ने सामने से छोटे पैमाने पर मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मेला सबके ताउन से कामयाब हुआ और मेले के इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। उन्होंने कहा कि क़बायली उमूर की वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने भी वक्तन फ़ौक़तन फील्ड वर्क की निगरानी करती रहती है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए के सरफे से इसकी तमाम 9,600 बसों को दोबारा रंग किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएस आरटीसी वीसी सजना ने एक ट्वीट में कहा कि काबिल अज़ीम नामुनासिब पोस्टर्स और मुखर्रिब अखलाक इश्तिहारात वगैरह बसों पर देखे जाते थे, ताहम अब इश्तिहारात या पोस्टर्स की इजाजत नहीं दी जा रही है। बसों को रंग करने का काम जनवरी में मुकम्मल कर लिया गया है। बसों को दोबारा रंग करने का फैसला आवाम की बड़ी तादाद बिखुसूस खवातीन से मशावरत के बाद किया गया। सजना ने कहा कि कई खवातीन का कहना है कि ऐसे इश्तिहारात और पोस्टर्स की वजह से वो बसों से उतर रही हैं। सजना ने कहा कि चूंकि इश्तिहारात का जिम्मेदार कोई और इदारा था, इसलिए ऐसा होता था। सजना ने कहा कि आरटीसी अपनी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो किसी भी शिकायत के लिए आरटीसी के ओहदेदार से राब्ता करे। उन्होंने कहा कि आरटीसी की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और मसाइल को हल करने की मसाई की जा रही हैं। अवाम ट्विटर के साथ साथ सोशल मीडिया और समाजी राब्ते के दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी रुजू हो सकते हैं। जलपली म्यूनिसिपालिटी दफ्तर में आज सालाना बजट इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास के दौरान 48 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर रंगारेड्डी, डिस्ट्रिक्ट प्रतीक जैन, जलपली म्यूनिसिपल कमिश्नर जेपी कुमार, चेयरमैन जलपली म्यूनिसिपालिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा म्यूनिसिपल काउंसलर्स भी मौजूद थे। सनतनगर डिवीजन के इलाके दोस्त नूर मोहम्मद कॉलोनी में वाक़ जामा मस्जिद जाफरी के सदर सैयद सिराजुद्दीन की निगरानी में सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जश्न का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद रहीमुद्दीन की जानिब से दावत ताम का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर आलमदीन जामे निजामिया जिया नक्शबंदी के अलावा मौलाना सकलैन अहमद, मौलाना अजीजुल्लाह खादरी, मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्माइलुद्दीन मौजूद थे। इस मौके पर सैयद सिराजुद्दीन ने तमाम मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी की। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की तब्दीली बतदरीज शुरू हो चुकी है। एक तरफ दिन के दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मौसम की तब्दीली का असर ज्यादा नजर आ रहा है। चंद दिन कबल तक भी सर्दी की शदीद लहर जारी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां कम होने लगी हैं। सर्दी का असर जरूर है, लेकिन रात के वक्त सर्दी की इतनी शिद्दत बरकरार नहीं रही और दिन के वक्त भी धूप में हल्की सी शिद्दत देखी जा रही है। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी दर्जे हरारत में बेहतरी आई है। पहले की बनिस्बत सर्दी का असर कम होता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हम चौके मौसम गर्मा की सिमत पेश कदमी कर रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में इजाफा होगा और बिलखुसूस मशरिकी तेलंगाना के अजला में दर्जे हरारत 20 ta 25 फरवरी के दौरान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा और इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत इम्कान है कि 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद की हिदायत के मुताबिक अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में मंशियात के खात्मे से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान एक रैली भी मुनज़्ज़म की गई जिसमें पुलिस मुलाजिमीन और स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर एक शऊर बेदारी सेमिनार का भी इनेकाद अमल में आया, जिसमें DIG प्रभाकर ने खिताब करते हुए तलबा को मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से मुतालिक बेदारी फराहम की। DIG ने तलबा को मशवरा दिया कि वो मंशियात के आदी ना बने और अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। इस तकरीब में कॉर्पोरेटर्स D लावण्या श्रीनिवास गौड़, पद्मा वेंकट रेड्डी और विजय कुमार गौड़ ने शिरकत की। हमारे हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP ईस्ट जोन, ACP मलकपेट के ऑर्डर्स पे हम अंबरपेट PS लिमिट्स में आज एंटी ड्रग कैंपेन कंडक्ट किया। उसके लिए भारतीय विद्या भवन तुलसी नगर के बच्चे, लोकल लीडर्स, कारपोरेटर्स एंड लोकल यूथ और हमारे पुलिस के जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ हम एंटी ड्रग कैंपेन अपने अंबरपेट PS लिमिट्स में किए। उसके बाद उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हुए
और डॉक्टर्स भी उसका ड्रग्स लेने पे क्या हो सकता है और क्या नुकसान है सोसाइटी में, क्या है और यूथ कैसे ख़राब होती है, उसके लिए हमने उनको सेंसिटाइज किया। देन हमारे को एक हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने एक हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग बनाए। उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नारकोटिक्स बेचने का और कंजम्पशन का कुछ इंफॉर्मेशन है तो इसके लिए ये हम वाइडली एक्सटेंसिवली हम इसको सोशल मीडिया के ज़रिए और लोगों में लेके जा रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है तो 9490616688 पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन देता है इसके नारकोटिक्स और सेलिंग और कंजम्पशन का, इसका जो भेजने वाले का पूरा जो डिटेल्स है हम गुप्त रखेंगे, उसको कोई किसी को रिवील नहीं करेंगे। तेलंगाना के जिले मुल्क में जारी एशिया की सबसे बड़ी कबायली मेडारम यात्रा में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 5 श्रद्धालु हलाक हो गए। यह हादसा जिले मुल्क की गटम्मा मंदिर के करीब पेश आया जब आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी जिसमें श्रद्धालु सवार थे। ये श्रद्धालु यात्रा में जा रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और कार में ही फंसी लाशों को निकालने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हादसे में बस के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के नतीजे में इस रूट पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम पुलिस ने वहां से दोनों गाड़ियों को हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। जेडीमेटला में एक मासूम लड़की की इस्मत दरी के बाद कत्ल कर दिए जाने के खिलाफ किशनबाग में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जेडीमेटला में एक मासूम लड़की को इस्मत रेजी करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। ताहम इस इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में किसी भी किस्म का इंसाफ न मिलने पर सिख कम्युनिटी की जानिब से किशनबाग 9 नंबर गुरुद्वारे से 9 नंबर किशनबाग एक्स रोड तक एक पुरअमन कैंडल मार्च किया गया। केवी राजेंद्र रेड्डी ने आज एपी के नए डीजीपी के तौर पर विजयवाड़ा के मंगलगिरी में वाक़ दफ्तर में जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने डीजीपी के तौर पर गौतम स्वांग से ये जिम्मेदारी हासिल की। स्वांग की विदाई की एक तकरीब एपीएसपी के 6वें बटालियन में मुनक्कद की गई। इस मौके पर राजेंद्र नाथ रेड्डी ने खिताब करते हुए आवाम के दिलों को जीतने की अहमियत पर जोर दिया और एसपी से ख्वाहिश की कि वो आवाम में भरोसा पैदा करें। उन्होंने कहा कि आवाम पुलिस सिस्टम में भरोसे की आला सतह हैं। जो कोई भी गलती करेगा उससे सारे पुलिस निजाम की शबिया खराब होगी। उन्होंने कहा कि झूठे इल्जामात पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इसकी आला सतह पर जांच होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में कायम एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोबर्धन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि गोबर्धन कचरे से कंचन बनाने की मुहिम है और हुकूमत अगले 2-3 सालों में शहरियों को कचरे के पहाड़ों से पाक करने का इरादा है। मोदी ने इस प्लांट का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करते हुए इंदौर के लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कचरे को ठिकाने लगाना किसी भी शहर के मकीनों की मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर यह प्लांट लगाया गया है चंद साल कबल उसकी शिनाख्त सिर्फ कचरे के पहाड़ के तौर पर की थी। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस डैम्पिंग साइट को ग्रीन जोन में तब्दील करने के लिए सख्त मेहनत की है। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 सालों में मुल्क के 75 बड़े शहरी इदारों में इस तरह के प्लांट लगाने का काम किया जाएगा। ये कोशिशें शहरों को साफ सुथरा बनाने और क्लीन एनर्जी फराहम करने में मददगार साबित होगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद विधायकगण, इंदौर समेत
मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से जुड़े प्यारे भाइयों और बहनों, अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद है। हम जब छोटे थे, जब पढ़ते थे, तो इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा कि मुल्क में स्टार्टअप का एक नया इको सिस्टम तैयार हो रहा है और बहुत जल्द उनकी तादाद हजारों तक पहुंच जाएगी और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान ड्रोन के शोबे में दुनिया को नई क़यादत फराहम करेगा। ग्रोडा एरोस्पेस के जरिए 108 किसान ड्रोन की परवाज के मौके पर अपने खिताब में मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में ड्रोन स्टार्टअप का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। इस वक्त मुल्क में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उनकी तादाद हजारों तक पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के लाखों नए मौके भी पैदा होंगे। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इस बढ़ती हुई सलाहियत से ड्रोन के मैदान में पूरी दुनिया को नई क़यादत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो स्टार्टअप की दुनिया बनी है, इसका सेहरा उन नौजवानों को जाता है जो रिस्क लेकर ये काम कर रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में बेहतरीन तालीम की वजह से इस साल बड़े और प्राइवेट स्कूलों के 3,70,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। हफ्ते को यहां सरकारी स्कूलों में बनाए गए 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम्स का इफ्तिताह करने के बाद लोगों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुल्क के प्राइवेट स्कूलों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों जैसा शानदार निजाम नहीं है। सिर्फ 3 बरसों में दिल्ली में 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अगर इन क्लासरूम्स को स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए तो ये 250 स्कूल के कमरों की तादाद के बराबर होंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली हुकूमत ने पिछले 7 बरसों में 20,000 क्लासरूम्स बनाए हैं। इसके मुकाबले में पूरे मुल्क की तमाम हुकूमतों ने मिलकर इतने कमरे नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अच्छी तालीम देना बाबा साहब का ख्वाब था। 75 साल बाद उनकी हुकूमत इसे पूरा कर रही है। भगत सिंह का ख्वाब था कि गरीब और अमीर को एक साथ तालीम मिले, जिसे दिल्ली हुकूमत पूरा कर रही है। कुछ जमातें उन्हें दहशतगर्द कह रही हैं, जो कि वो आज 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम्स बना रहे हैं। ऐसा दहशतगर्द बाबा साहेब और भगत सिंह का ख्वाब पूरा कर रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा हफ्ते के सुबह वादी कश्मीर के कुपवारा, गांदरबल, पुलवामा और बारामूला अजला में छापे मारे। उन्होंने कहा कि ताहम अभी ये मालूम नहीं हो सका कि ये छापे किन केसेस के सिलसिले में डाले जा रहे हैं। दरियासना NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू के राजौरी और पूंछ अजला में भी मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। मजीद तफसीलात का इंतजार हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 36 लाख से ज्यादा अफराद ने कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 175.03 करोड़ से तजावुज कर गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,28,578 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 175,03,86,834 कोविड अफराद को वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 22,270 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज फाल कोरोना मरीजों की तादाद 2,53,739 हो गई है। ये कुल मुतासिरा केसेस का 0.59% है।
हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जिंग मराकज को बढ़ाया जाएगा। इसमें निजी शोबों से भी ताउन लिया जाएगा और जल्द ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जरिए मुल्क के बड़े शहरों और शाहराहों पर 22,000 चार्जिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। बिजली की वजारत ने इस सिलसिले में हफ्ते के रोज कहा कि हुकूमत का मुल्क के 4 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स में तोसी देने का मंसूबा है। इस सिलसिले में निजी शोबे का ताउन भी लिया जाएगा और जल्द ही तेल कंपनियों के ताउन से बड़े शहरों और शाहराहों पर 22,000 चार्जिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। वजारत का कहना है कि पिछले 4 महीनों में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग सेंटर्स की तादाद में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। अक्टूबर से जनवरी तक उन 9 शहरों में 678 इजाफी पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। बिहार में मशरिक़ वस्ता रेलवे ECR के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की सुबह खड़ी ट्रेन में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ECR के राब्ते आमा के चीफ अफसर राजेश कुमार ने बताया है कि हफ्ते की सुबह 9:13 पर समस्तीपुर ब्लॉक के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक खाली ट्रेन के एक डिब्बे में अचानक आग लग गई। फौरी कार्रवाई करते हुए 9:50 पर आग को बुझाया गया है। उन्होंने बताया कि रेक बंद हालत में थी। इस वाकये में किसी भी शख्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है। कुमार ने बताया है कि इत्तला मिलते ही सीनियर अफसर जाए वकूफ पर पहुंच गए हैं। सरकारी रेलवे पुलिस रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के जरिए वाकये की जांच की जा रही है। रेलवे इंतजामिया के जरिए से काफी संजीदगी से लिया गया है और आला सतही जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकये को दोहराया नहीं जाना चाहिए और इसके लिए मुनासिब कदम उठाया जाना चाहिए। सीनियर सहाफी और इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल ब्यूरो चीफ रवीश तिवारी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 41 साल थी। सीनियर सहाफी के साथी विकास भदौरिया ने हफ्ते के रोज ट्वीट करके ये जानकारी दी है। मारूफ सहाफी रवीश गुज़िश्ता 2 साल से कैंसर से लड़ रहे थे और गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल के ज़राए का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। भदौरिया ने बताया है कि उनकी आखिरी रस्मात आज से पहर 3:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 20 में अदा की जाएगी। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के ज़ेनापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में 2 फौजी जवान और एक अदम शिनाख्त जंगजू हलाक हो गया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि शोपियां के चरमर्ग ज़ेनापुरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी जवान और एक अदम शिनाख्त जंगजू हलाक हुआ है। महलूक फौजी जवानों की शिनाख्त सिपाही संतोष यादव और सिपाही रोमित चौहान की बतौर हुई है, जो आज की फर्स्ट RR के वाबस्ता थे। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजू की शिनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी मालूम की जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस काउंटर के बारे में एक ट्वीट में कहा कि शोपियां एनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। वादी कश्मीर में गर्चे मौसम खुश्क है और दिन में धूप भी खुलती रहती है, ताहम शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज हो रहा है। उधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 फरवरी को बर्फबारी मुतवक्किल है। उन्होंने कहा कि वादी में 21 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है। वादी में शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज हो रहा है। गर्माई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन के डोनबास इलाके में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। बाइडन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी हिमायत याफ्ता बागियों की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में तेजी से इजाफे की इत्तलात मौसूल हुई हैं। उनका कहना था कि इन वाक़ियात के तनाजुर में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि यूक्रेन हमले के किसी मंसूबे पर काम कर रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। गरीबों को बेहतर निगहदार सेहत खिदमात की फराहमी के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम। बस्ती दवाखानों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब।
मेडारम में सम्मक्का सालारमा यात्रा सबके ताउन से कामयाब रही। मेडारम यात्रा में शिरकत के बाद रियासती वुज़रा ईद अकबर राव इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। टीएसआरटीसी ने तमाम 9,600 बसों को दोबारा रंग किया। तकरीबन 3 करोड़ रुपए के सरफे से आरटीसी बसों को किया गया रंग। तेलंगाना और एपी में मौसम की तब्दीली बतदरीज शुरू। दिन के दर्जे हरारत में इजाफा, रात के दर्जे हरारत में कमी। राजेंद्र रेड्डी ने एपी के नए डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली। डीजीपी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले गौतम स्वांग से जिम्मेदारी की हासिल। हुकूमत का इरादा शहरों को कचरे के पहाड़ों से निजात दिलाना है। बायो सीएनजी प्लांट की इब्तिदाई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। और रूस की जानिब से जंग बंदी के खिलाफ पुरजियों में इजाफा। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।